सो हाय एवरीवन, दिस इज मी सोनाली। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं? अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं ये 4500 प्लस प्लस इसलिए बोला है क्योंकि दीज आर टेंटेटिव, देन ये इंक्रीज भी हो सकती है वैकेंसीज। ठीक है, इट इज गुड न्यूज फॉर यू। अब इसमें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है ना, इसका सिलेबस क्या है, तो सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमें इस एग्जाम फॉर्म को फिल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? बिकॉज दिस इज टेम्परेरी जॉब। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, इट इज टेम्परेरी जॉब, नॉट परमानेंट। अब टेम्परेरी जॉब कितने टाइम के लिए है ना, कितने टाइम तक हमारी जॉब लगी रहेगी, तो वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कितनी हमारी इसमें सैलरी होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, बिकॉज हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को, सो दैट आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। फाइन, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल होगा आपका, ये ऑफलाइन नहीं होगा। कब से स्टार्ट होगा ये फॉर्म फिल होना? देन ये है 12 जून, मीन्स आज 14 है, तो ये 2 दिन पहले से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, एंड लास्ट कब तक फॉर्म फिल होंगे? 22 जून, मीन्स आपको ओनली उन्होंने 10 डेज का टाइम दिया है। और जो पेमेंट फी है वो भी आपको इन्हीं दिनों के अंदर ही करनी है। और ये जो एग्जाम होगा वो अभी इन्होंने बताया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही कंडक्ट हो जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में ही इस एग्जाम को हम कंडक्ट करा देंगे, ऐसा उनका कहना है। फाइन, तो अगर ये फॉर्म फिल की ये डेट है। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसमें मांगी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर्स डिग्री। ठीक है, अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक अच्छी जो यूनिवर्सिटी हो उससे आपने की हो, आपका डिग्री हो। ठीक है, आप किसी भी ब्रांच हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, द ओनली थिंग इज दैट कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट क्या है? देन इट इज मिनिमम है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 28 ईयर्स। अगर आप 28 ईयर्स के ज़्यादा के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिला है, एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो अब कितना एज रिलैक्सेशन मिला है उसको हम देख लेते हैं। इसमें है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, ये है कि 31 मई 1998 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, आप पैदा हुए, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। कब तक? और 31 मई 2006 के बाद भी अगर आपका बर्थ हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। मीन इन्हीं डेट के बीच में आपका जो बर्थ है वो होना चाहिए। फाइन, अगर आप एक दिन आगे पीछे भी हो जाते तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अब इसमें एज रिलैक्सेशन कितना है, लेट्स सी। तो जो SC/ST के लिए है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। PWD में भी कैटेगरी वाइज 10 इयर्स का, 13 इयर्स का, SC/ST के लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, हु हैवंट रीमैरिड, तो इसमें उनके लिए जो एज कंसेशन है वो 35 ईयर्स से फॉर्म कर सकती हैं 38 ईयर्स तक। तो उनके लिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन अच्छा दिया है। ठीक है, सो दिस वाज एज रिलैक्सेशन कि अगर 28 के हो गए हो और अगर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप अगर ओबीसी से हो तो आप 29, 30 तक आप इसका 31 तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो, 31 की एज तक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एज रिलैक्सेशन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा कंडक्ट, ऑफलाइन नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, नो रिटन, नो इंटरव्यू। ठीक है, इसमें 5 आपके सेक्शंस होंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, मैथ्स एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। मीन्स टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे।
100 मार्क्स के होंगे, मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है समय तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा एंड ये हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा। जैसे जनरल अवेयरनेस है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग भी इंग्लिश एंड हिंदी में भी मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर नॉलेज भी इंग्लिश एंड हिंदी में हो जाएगा। बट जो इंग्लिश है एंड दैट वन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाला जो आपका सेक्शन है वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। तो ये 2 सेक्शन आपके क्या होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। फाइन, सो दिस वाज द ये है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये होगा। फाइन, इसके बाद क्या होगा आपका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद होगा जब आप ये जो क्वालिफाई कर लोगे फर्स्ट एग्जाम, ठीक है, फिर आपका होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट। लोकल लैंग्वेज टेस्ट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमपी से हूँ और मैंने तमिलनाडु के लिए जो फॉर्म में प्रेफरेंस डाल दी तमिलनाडु स्टेट के लिए, तो मुझे तमिल की लैंग्वेज, तमिलनाडु की जो उनकी लोकल लैंग्वेज है तमिल, वो आनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मैंने 10th और 12th में किसी लोकल लैंग्वेज का वो दिया है सब्जेक्ट, लोकल लैंग्वेज मैंने पढ़ी है, तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट की नीड नहीं है। बट अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, और अगर आपने साउथ के लिए अप्लाई किया तो साउथ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। महाराष्ट्र के लिए अप्लाई किया तो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, महाराष्ट्र के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस डालेंगे, बट उनको महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा, ठीक है। सो दिस इज टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज और उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनल सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। एग्जाम की जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी वैकेंसीज के ऊपर बनेगी, कितनी वैकेंसीज निकली हैं। अभी तो टेंटेटिव है, आया कि इंक्रीज हो सकती है, कम भी हो सकती हैं। वैसे तो इंक्रीज ही होती है, कम होने के तो चांसेस ही नहीं होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, तो फिर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब मांगेंगे, ठीक है। सब बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपसे मांगे जाएंगे, सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। व्हेन यू विल पास दिस वन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह आपके हो जाते हैं, देन आपका होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बाद आपका होगा मेडिकल फिटनेस, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस होंगी। मेडिकल फिटनेस में आपको मतलब टेम्परेरी आपको मेडिकल नॉर्मल बेसिक आपका चेक किया जाएगा। फाइन, क्या मेडिकली फिट है इस बैंक के लिए, ओके। सो दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। आपको इस सिलेक्शन प्रोसेस से ठीक है। अब ये है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का टाइम कितना है, मतलब इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, आप एज अ ट्रेनी इसमें काम करेंगे। आप ये नहीं कहलाओगे कि मैं सीबीआई में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ या फिर मैं उसमें क्लर्क हूँ या पीए हूँ, बिकॉज आप इसमें आप एज अ ट्रेनी इसमें जो है ट्रेनिंग करोगे अपनी। इसमें साफ साफ लिखा है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी 12 मंथ्स की होगी, ठीक है। मीन्स 1 ईयर की आपकी इसकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। एंड इसमें आपको मिलेगी 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड, ठीक है। नो एक्स्ट्रा अलाउंस की जैसे आपकी बैंक में जॉब लगती है क्लर्क की भी, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो नहीं मिलेगा। ओनली 15,000 इसमें आपकी क्या होगी, स्टाइपेंड होगी, ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन किया उन्होंने, पर मंथ ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स। फाइन, ठीक है। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, देन आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक तो देखो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, फाइन। आप वहाँ 1 ईयर करोगे, आपको एक अलग एटमोसफेयर मिलेगा। 10 to 5 ही आपको जॉब करनी है, आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप प्राइवेट बैंक के लिए अप्लाई करते हो तो अगर आप अपना ये सर्टिफिकेट बताओगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको जॉब ईजिली मिल सकती है।
उनको सीवीआई में यार अप्रेंटिस की पोस्ट वो निकली है वैकेंसी, आप सीवीआई में 1 ईयर काम करके आए हो, भले ही आप ट्रेनिंग काम करके आए हो, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, अलग सीखने का मौका मिलेगा, है ना। तो लाइफ में हमें कुछ कुछ नई नई चीजें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग कि आपको 12 मंथ्स की इसमें ट्रेनिंग होगी। अब इसे अप्लाई करना भी है या नहीं भी करना है, सो मैं उसको लास्ट में आपको बताऊंगी। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। देखो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की है आपकी 800, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल की है 600, ये थी मेल के लिए, ये 6 फीमेल के लिए 600। एससी एसटी मेल फीमेल की है 200, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के लिए भी 200, ट्रांसजेंडर 200। अगर इसमें जीएसटी वगैरह 18% लगा तो टोटल आपकी 944 हो जाती है। तो इसमें एप्लीकेशन फी थोड़ी ज़्यादा है, बैंक की रहती है हमेशा एप्लीकेशन फी ज़्यादा, तो सोच समझ के फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज उन्होंने निकाली हैं। जैसे अंडमान निकोबार में के लिए ओनली 1 ही वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश की 128 है, बिहार की 433 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की 114 सीट्स हैं, दिल्ली की 97 है, गुजरात की 305 है, हरियाणा की 137 है। तो ऐसे उन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कर्नाटका 105, केरला 116, पौंडीचेरी की ओनली 2 है, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। मध्य प्रदेश में 459 वैकेंसीज हैं। तो जिन्हें और अदर लैंग्वेज नहीं आती है उन्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की 586 है, उत्तर प्रदेश की 580 है, उत्तराखंड की 41 है, वेस्ट बंगाल की 315 है। तो ऐसे टोटल आपकी 4500 वैकेंसीज हो गई हैं। एंड ये ऑनलाइन इसका एग्जाम फॉर्म फिल होगा इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके, ठीक है। एंड कौन सी साइट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आप घर पर बैठ के ही फॉर्म को फिल कर सकते हो इजीली। वेट अ मिनट, वेट, हाँ ये वाली आपकी जो साइट है ना, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, SNATS.education.government.in स्टूडेंट। इस साइट पर आपको जाके इसका फॉर्म क्या होगा, फिल होगा। ये वाला फॉर्म आपका फिल होगा, ठीक है। और अगर आप गूगल पे लिखोगे तो वो ऑफिशियल साइट आपकी खुल जाएगी, आराम से आप चेक कर सकते हैं। और फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस पोस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाई वी शुड फिल दिस फॉर्म और नॉट। देखो अगर आप फ्रेशर हो और आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो आप इस फॉर्म को फिल करने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बिकॉज दिस इज अ टेम्परेरी जॉब, ठीक है। तो आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पढ़ाई पूरी कीजिए, क्योंकि अगर आप एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मेरी बैंक में क्लर्क या पीओ की परमानेंट जॉब लग जाए, ठीक है। बट अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सीखने का मौका मिलेगा और मेरे 15,000 हो तो मेरा घर खर्च उठ जाएगा मेरा खुद का, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पहले आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी देखने के बाद आप सोच समझ से इस फॉर्म को फिल करना कि अगर मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा तो मेरे 10 to 5 मुझे जॉब करनी है, 10 AM to 5 PM आपको कोई एक्स्ट्रा आवर नहीं करना है, तो मैं आराम से इतने टाइम तक जॉब कर लूंगा, अपनी ट्रेनिंग ले लूंगा और जो बाकी का टाइम है वो आराम से पढ़ाई कर लूंगा, है ना। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट अगर आप कहोगे, बट आपको लगता है कि नहीं मेरे इससे मुझे बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, मैं सही से अपना टाइम नहीं दे पाऊंगा पढ़ाई का, तो आप अवॉइड कीजिएगा फॉर्म को फिल करना, क्योंकि ऐसी जो वैकेंसीज हैं वो आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आई है, कि बहुत टाइम बाद आई हैं। बैंक में ऐसी जो वैकेंसीज है अप्रेंटिस की वो आ जाती हैं, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई शुड यू अप्लाई और नॉट, ठीक है। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो देन लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आपको ऐसी लेटेस्ट वैकेंसीज ऑफिशियली, नॉट फेक न्यूज़, ठीक है, आपको यहाँ प्रोवाइड करी जाएगी। फाइन, एंड थैंक यू सो मच।